हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेकंड सेशन इन आवर वेबिनार सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की है टू गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट द मार्केट एनालिसिस। तो इस सीरीज के अंदर मैंने जैसे कि आपको पहले लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा आउटलाइन दिया था। आज हम उसी आउटलाइन को फॉलो करते आगे डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेड सेटअप जो है वो हम कैसे हैंड करें। अब ये ट्रेड सेटअप आप जब तक नहीं हैंड कर सकते अच्छा वाला, जब तक आपके पास उसका एक मार्केट का मैप जो है, सारे मार्केट का एक टोटल जो स्ट्रक्चर है उसका जब तक आपके पास जब तक उसकी मालूमात ना हो तब तक आप वो क्योंकि नहीं कर सकते डिटरमिन। इसलिए आज मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर देना है वो होगा इसके अबाउट, मार्केट मैप के अबाउट। अब मार्केट मैप क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जाहिर है मैं आपको मार्केट मैप समझाऊंगा, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो भी हम देखेंगे, उसमें जो रेंज एरियाज हैं, जो अप ट्रेंड है या जो डाउन ट्रेंड है उसको भी हम देखेंगे। इसकी फिर छोटी सी वेरिएशंस होती हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यूजिंग मार्केट मैप टू ट्रेड। अब जाहिर है हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो मार्केट मैप के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे हंट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट मैप फॉर एंट्री एंड एग्जिट दोनों आपने मैनेज करना सीखना है कि मार्केट मैप के हिसाब से उसके अनुसार आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है और मार्केट मैप के अनुसार आपने एग्जिट कहाँ पे करना है, ये भी आप सीख लेंगे। उसके बाद हम उसको हायर टाइम फ्रेम पे भी अलग से एनालिसिस उसका करना सीखेंगे। मार्केट मैप का डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम देखेंगे कि अलग अलग लोग जो है वो किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, लेकिन वो होता इसेंशियली सेम मार्केट मैप है, उसकी अलग अलग थोड़ी सी वो उसके नेम्स अलग होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आखिर में जाहिर इंपॉर्टेंट चीज के मार्केट जो है वो क्या अपने मैप से डेविएट भी करता है या हमेशा हमेशा उसी मैप को फॉलो करता है। तो जी, सबसे पहले आपका जो मार्केट मैप है वो कुछ इस तरह का है। आपने यहाँ पे देखा एक रेंज स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एरिया में रेंज स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड यहाँ पे आके खत्म हुआ। अगेन दोबारा एक यहाँ पे रेंज बना, रेंज बनने के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड यहाँ तक आया जहाँ पे पहले से एक रेंज था वहीं तक आपका अप ट्रेंड आकर एग्जॉस्ट हुआ। वहां पे अगेन दूसरा रेंज बना के फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है इसके बाद यहाँ से नीचे मार्केट आया, नीचे आकर यहाँ पे दोबारा मार्केट ने रेंज बनाया जिसको हम अक्यूमुलेशन बोलते हैं, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये जो रेड एरियाज हैं, रेड वाले जो ट्रेडिंग रेंजेस हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे आकर एग्जॉस्ट हुआ। यहाँ पे जो ये वाला रेंज है इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन, और अक्यूमुलेशन करके मार्केट फिर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है दोबारा, यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके और फिर डाउन ट्रेंड में नीचे आता है मार्केट, फिर यहाँ आकर दोबारा अक्यूमुलेट करके और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये नॉर्मल जो मार्केट मैप है वो कुछ इस तरह का होता है। अब चले हम इसको थोड़ा सा रियल मार्केट में देखते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम, अगर हमारे पास मार्केट मैप अवेलेबल ना हो तो फिर हम उसको चार्टिंग करके उसका मैप हम मार्केट का डेवलप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आज समझाऊंगा। तो यहाँ जैसा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है मार्केट मैप को इंडिकेट किया हुआ है, पहले से ही मैंने इसका मार्केट मैप बनाया हुआ है। क्यों, लेकिन अब मसला ये है कि ये क्योंकि मैंने पहले से बना दिया, तो अब आप लोग ये सोच सकते हो कि सर ये तो आपने पहले बनाया हुआ था, तो आप इसको हमारे सामने भी बनाएं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों के लिए इसको, ये सारे ड्राइंग्स को मैंने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका मार्केट मैप बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक क्या नजर आ रहा है, सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल हमने बनाया, इसको मैंने ब्लू कलर दिया, और इसके ऊपर जो है आपको एक, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक रेंज फॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, ये एक रेंज फॉर्म कर रहा है मार्केट। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आकर डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ अक्यूमुलेशन शुरू हो गई, अक्यूमुलेशन के बाद यहाँ से जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और ये अप ट्रेंड जो है चलते चलते एग्जॉस्ट हो गया तकरीबन इस एरिया में। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपने ट्रेंड चैनल्स बनाना शुरू करेंगे। तो हम कहाँ से बनाएंगे, लेट्स से अगर हम रफली यहाँ से बनाएं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड अप ट्रेंड चैनल बनाया और हमने इसको जो है तकरीबन यहाँ पे रखा। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो अब तक ओवर बॉट हो चुका है। ओवर बॉट यानी जब ट्रेंड चैनल को भी क्रॉस कर जाए मार्केट,
तो उसमें भी ऊपर चला जाए उससे भी, तो हम बोलते हैं कि ओवरबॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरबॉट है, यहाँ पे भी ओवरबॉट है। अच्छा जी, ओवरबॉट करने के बाद अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन लगाएँगे जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी एज़ एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यूज़फुल भी है, क्योंकि ये हमें मदद करेगा ट्रेड्स को लुक फॉर करने में। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था क्लियरली कि आप लोगों ने ट्रेड करना है कहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजेस के अराउंड। एजेस यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आपने ट्रेड करना है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है हमेशा। नेवर, नेवर, नेवर एवर एंटर इन द मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड के अंदर के दरमियान में भी आपने एंटर नहीं करना, और यहाँ जो ये रेंज चल रहा है, इसके दरमियान में भी आपने एंटर कभी नहीं होना। ये मैं आज ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जबकि मैंने ये लास्ट टाइम भी बताई है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगेन एक रेंज फ़ॉर्म हुआ है। अच्छा, ये रेंज जो है, इसके बाद यहाँ से हमें एक अगेन एक ट्रेंड चैनल बनाने का स्पेस नज़र आ रहा है। अच्छा, जहाँ पर भी आपको ट्रेंड चैनल बनाने का स्पेस मिल जाए, वहाँ पे आपने घुस जाना है, ट्रेंड चैनल बनाना है। घुसने का मतलब यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है। यहाँ पे आई मीन घुसना यानी ट्रेंड चैनल बना लेना। तो आपने क्या करना है, ट्रेंड चैनल बना लेना है। अच्छा जी, यहाँ देखें, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पे अगेन ओवरसोल्ड हुआ। ये वाला ओवरबॉट था, ये वाला ओवरबॉट नहीं है, ये वाला ओवरबॉट है, ये वाला भी ओवरबॉट है क्लियरली, ये वाला ओवरसोल्ड है, और अगेन ये वाला भी थोड़ा-सा ओवरसोल्ड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ओवरसोल्ड मिलेगा, वहाँ पे हम उसके नीचे, ओवरसोल्ड के नीचे और ओवरबॉट के ऊपर हम क्या बनाएँगे, हम एक लाइन लगा देंगे। जो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है, ये सपोर्ट लाइन बनेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने ये लाइन लगाया था, ये क्या था? ये था हमारा रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, हमने देखा क्लियरली, जब डाउन ट्रेंड यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट हुआ, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया। ये देखिए, ये आपके लिए एक ट्रेड बन गया, ये ट्रेड बन गया। अच्छा, ये ट्रेड कहाँ तक जाएगा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलता है एक ट्रेंड चैनल से। तो ट्रेंड चैनल को हमने यहाँ पे बना के रख दिया। यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे ये क्लियरली ट्रेंड चैनल को टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप एग्ज़िट कर लोगे अपना ट्रेड जो आपने लिया हुआ था। अगेन आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक छोटा-सा रेंज नज़र आ रहा है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसके साथ-साथ हम रेंज को भी मार्क करते जाएँगे। ठीक हो गया? हम रेंज को मार्क कैसे करेंगे? हम इसको, ये क्योंकि एक्यूमुलेशन है, तो इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया? और ये क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको रेड कलर दे देंगे। ये हमारे लिए अपने रेफ़रेंस के लिए है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगेन यहाँ पे ये आपको क्या नज़र आ रहा है, मिनी एक्यूमुलेशन, और यहाँ पे ये भी मुझे एक मिनी एक्यूमुलेशन नज़र आ रहा है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं कलर कर दूँगा, इसको ग्रीन कलर कर दूँगा, क्योंकि ये मिनी एक्यूमुलेशन है। ये वाला भी मिनी एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है? और फिर यहाँ पे जहाँ जिस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी लेवल पे आपको दोबारा एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ये वाला, इस पॉइंट पे आपने एक रेजिस्टेंस लाइन लगा दिया। ये रेजिस्टेंस लाइन आपने लगाया, इसका हम कलर डिफरेंट रखेंगे थोड़ा-सा, और अब आपको दोबारा जब मार्केट वहाँ पे जाती हुई नज़र आएगी, तो वहाँ पे आपको दोबारा मार्केट एक और ट्रेड अपॉर्च्युनिटी, 1, 2, 3 ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दे सकती है। क्योंकि ये भी एसेंशियली मार्केट का एज हुआ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं वेरी क्लियरली, यहाँ पे आपके पास अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको रेड कलर लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो डाउन ट्रेंड जब शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम ट्रेंड को कैसे कैप्चर करते हैं, ट्रेंड को हम हमेशा चैनल लगाकर कैप्चर करते हैं। तो ये, इसको मैं ब्लैक लगाऊँगा, और इसको हम कॉपी करके, क्लोन करके यहाँ पे रखेंगे। अच्छा जी, ये जो छोटा-सा अप ट्रेंड है, इसको भी मैं जो है ट्रेंड चैनल्स देना चाहता हूँ। इसको ट्रेंड चैनल के अंदर डालना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी। पहले तो इसको हम येलो बनाएँ, येलो बना के, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो ये हमने जो चैनल बनाया है येलो कलर का, एक तो ये है, और दूसरा अगर आप गौर करो, तो ये चैनल यहाँ से भी एक डायरेक्ट चैनल बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दोबारा दूसरा चैनल भी बनाएँगे, और उसको हम ज़ाहिर है, क्योंकि ये इसको हम फिर डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। चलें, इसको हम पिंक का कलर देते हैं। इसको हम क्लोन करके और यहाँ पे रखेंगे।
या यहाँ पे इसके ऊपर रखा तो हमें अब ये क्लियरली ओवरबॉट बता रहा है। अब देखें ना कितनी मजे की बात है कि आपको क्लियरली ओवरबॉट बता रहा है और यहाँ पीछे से आपके पास रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे आपने ट्रेड किया, इतना अच्छा आउटपुट आपको मिला ट्रेड का, मार्केट जो है वो नीचे चला गया, यानी हाँ, यहाँ पे आपने सेल किया तो मार्केट आपके फेवर फेवर में गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मिनी अक्यूमुलेशन जोन है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको भी मिनी अक्यूमुलेशन के तौर पर आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि वो ये कि आपने हमेशा मार्केट को मैप करना है। मार्केट के मैप को पहले तो आप समझ जाओ, उसके 4 स्टेजेस हैं, वो आपने जब समझ लिए तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आप मार्केट में आओगे एनालिसिस करने, तो पहले आपने उसको एक, यूँ समझ लें कि आपने उसको एक ड्रेस पहनाना है, कपड़े पहनाने हैं मार्केट को। इसके अलावा मार्केट जो है आपको, जैसे ये जो मार्केट है ये नेकेड मार्केट है, इसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह पहने हुए नहीं है, तो आप क्या करोगे, आते साथ ही आप मार्केट को कपड़े पहनाओगे। ये अप्रोच जो है, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनकी ये अप्रोच है। मैं किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने के फ़ेवर में इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिकेटर यूज़ ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो और आपके लिए वो ठीक काम करते हैं तो कोई मसला नहीं, यू कैन गो अहेड विद देम। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस, मेरा पीस ऑफ एडवाइस को मानो, तो मैं ये कहूँगा कि आप इंडिकेटर्स के बजाय इस तरह की चार्टिंग करके अपनी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ खुद ही हंट कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको टिप दिया था पिछले वेबिनार में, इसी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट वेबिनार था उसमें मैंने आपको बताया था कि यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड अराउंड द एजेस। या तो रेजिस्टेंस पे सेल करना है या फिर सपोर्ट पे बाय करना है, सिंपल। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब इस टिप को हम और मजीद रिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैप, जो कि हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको ये भी सिखाया कि मार्केट मैप आपने अपने लिए बनाना कैसे है। और चलें अब हम इसको थोड़ा सा जो है डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, मार्केट मैप जो है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी अलग-अलग वेरिएशंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ये एक्यूमुलेशन जो है ये भी एक रेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक रेंज है। तो रेंज जो है वो एक जनरल टर्म है जो दोनों के लिए यूज़ होता है, एक्यूमुलेशन के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, दोनों के लिए ये रेंज का टर्म यूज़ होता है। अब मैं आपको इसके अलग-अलग वेरिएशंस दिखाने लगा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने 3 वेरिएशंस वहाँ पे लिखे हैं, 3 वेरिएशंस लिखे हैं। उनमें से जो पहला वेरिएशन है वो क्या है? वो है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट से स्टार्ट होगा। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा वो क्या है उसका मतलब। और दूसरा क्या है? दूसरा है वीसीपी यानी वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। और तीसरा क्या है? तीसरा था डायगोनल, डायगोनल। तो आज हम इसके 3 पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखें, जब आपका जो रेंज है, अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रखता हूँ आपकी आसानी के लिए फॉर योर रेफरेंस। तो हम सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। अक्सर आप देखोगे कि जो आपका एक्यूमुलेशन ज़ोन से स्टार्ट करते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका जो एक्यूमुलेशन ज़ोन है वो ओवरसोल्ड से स्टार्ट होगा, ओवरसोल्ड से स्टार्ट होगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट असल में क्या है, ये वाला पॉइंट जो है असल में अगर आप गौर करो, तो ये वाला पॉइंट असल में ओवरसोल्ड भी है और सेलिंग क्लाइमेक्स भी है। ओएस प्लस एससी, एससी यानी सेलिंग क्लाइमेक्स। तो ये जो है सेलिंग क्लाइमेक्स है। अच्छा, ये ओवरसोल्ड हो गया। किसमें ओवरसोल्ड हुआ? ट्रेंड चैनल में ओवरसोल्ड हुआ। ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे ओवरसोल्ड करके मार्केट ऊपर गया, और ये जो रैली है, ये जो रैली यानी, चले मैं इसको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से निकालता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ आए जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको हम रिमूव करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये वाला जो मार्केट है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया। अगर ये सेलिंग क्लाइमेक्स यानी ये ओवरसोल्ड प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स है, तो हम इसको, इस वाली रैली को क्या बोलते हैं? इस वाली रैली को हम बोलते हैं ऑटोमैटिक रैली। ऑटोमैटिक रैली के बाद मार्केट दोबारा टेस्ट करने आया, यहाँ पे बेयर ट्रैप बनाया, या इसको स्प्रिंग भी बोलते हैं। मैं स्प्रिंग का वर्ड प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि मैं वाइकॉफ़ियन ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको भी एनकरेज करूँगा कि आप वाइकॉफ़ लैंग्वेज को समझें और वाइकॉफ़ लैंग्वेज को यूज़ करें। बहुत आसान है, कोई इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ बार-बार एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चर को देखना है, ट्रेड करना है,
आपका ट्रेड हो जाएगा, कि कोई मुश्किल मुश्किल नहीं हो। लेकिन ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन है, जो 3 वेरिएशंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, इसमें से फर्स्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? ओवरसोल्ड से स्टार्ट होगा और फिर जो है आगे ये एक बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, ये वाला है फर्स्ट, जो ये ओवरसोल्ड से स्टार्ट हुआ। जो दूसरा वाला स्टार्ट हुआ, इसी तरह ये वाला अगर आप देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड चैनल बनाया था। ये ट्रेंड चैनल जो है यहाँ से यहाँ तक बना था, और ये क्योंकि इसको हमने पिंक बनाया था अगर आपको याद हो, और हमने यहाँ पे रखा था। तो ये भी, अगर मैं येलो वाले चैनल को यहाँ से निकाल दूँ, तो यहाँ आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्या है? ओवरबॉट है। ओवरबॉट से आपका ये स्टार्ट हुआ, यानी जो जब भी आपकी रेंज स्टार्ट होगी, वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट के बाद स्टार्ट होगी, कहने का मकसद ये है। पहला इसका वेरिएशन ये है। दूसरा वेरिएशन होता है वीसीपी, यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्या है? ये बड़ी मज़े की बात होती है, बड़ी मज़े की चीज़ होती है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि जो आपका एक्यूमुलेशन है, मार्केट ने ऐसे मूव किया, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मार्केट एक रेंज बनाएगा, जब रेंज बनाएगा, तो रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाते वक़्त अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। ठीक है? ये तो हमें पता है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। अच्छा, अप ट्रेंड के बाद 1 मिनट, वापस आते हैं उसी पॉइंट पे। हाँ जी, ये अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या करेगा? इधर अप ट्रेंड स्टार्ट करते वक़्त मार्केट जो है, वो ऐसे अप ट्रेंड करके यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पहला वाला पैटर्न ये था कि ओवरसोल्ड होके और फिर नीचे आएगा। लेकिन अब की बार ऐसे होगा कि ये ऊपर जाकर फिर जब नीचे आएगा, तो ये वापस ऑल द वे जा ही नहीं पाएगा, और ये यहीं पे टेस्ट करके फिर नीचे, फिर यहाँ पे टेस्ट करके फिर नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी यानी फ्लक्चुएशन कम हो गई, वॉलेटिलिटी कम हो गई, यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई वॉलेटिलिटी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको इंडिकेट किया है एक डैश्ड लाइन, ब्लैक डैश लाइन बना के। यहाँ पे इधर आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रेड बन सकता है अगर आप चाहो तो। और मैं आपको इसकी एग्जांपल भी एक अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और वो एग्जांपल ये है कि 9 सितंबर पे, हाँ जी, ये 12 सितंबर पे हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये यहाँ पे, ये यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये वाला, अब ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको मैं रेड कलर बनाऊंगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके बाद मार्केट अगर चाहता, एक तो मार्केट का तरीका ये होता है कि ये मार्केट नीचे जाके फिर वापस यहाँ पे आकर टेस्ट करता है, टेस्ट करके फिर नीचे। लेकिन आपने देखा कि मार्केट ऊपर आ ही नहीं पाया, मार्केट नीचे गया, गिर गया, फिर ऊपर आकर फिर बस यहीं पे टेस्ट किया, फिर नीचे और फिर यहाँ पे आया। तो इसका मतलब है कि जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, वो कम हो गई, यानी इतना ऊपर नीचे स्विंग्स नहीं आए। ये ऊपर नीचे स्विंग्स जब आते हैं, जब मार्केट यहाँ से यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर यहाँ ऑल द वे टू रेजिस्टेंस जाए, वहां पे टेस्ट करके और फिर गिर जाए, तब आपके पास फुल स्विंग्स आते हैं। लेकिन इसमें आपकी वॉलेटिलिटी कम है, तो इसको हम बोलते हैं वीसीपी पैटर्न, यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तीसरा आपका होता है डायगोनल। आपके जो रेंजेस हैं, वो कभी-कभार डायगोनल में भी मूव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इस तरह रेक्टेंगल बनाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस तरह का पैटर्न हमेशा नहीं होता, बल्कि कभी-कभार ऐसा पैटर्न भी होता है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल असल में इस तरह का होता है कि ये ऐसे इस तरह बना, और दूसरा इसका ये। तो आपका जो रेंज है वो इस तरह ऊपर नीचे भी बनता है। तो इसको हम बोलते हैं फिर डायगोनल पैटर्न। अब क्योंकि आज हमारे पास इस वेबिनार में जो टाइम है, वो हमने सिर्फ फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन देना है मार्केट मैप का, तो इसलिए हम आज इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम इसके डिटेल में भी जाएँगे। सो प्लीज़ बेयर विथ मी अप अंटिल 8 वेबिनार्स। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? यूजिंग द मार्केट। अब मार्केट मैप को यूज़ करके आप ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हो? कैसे हंट करके आप अपने पास रख सकते हो? पहले तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपकी जो रेंजेस हैं, वो जैसे मैंने बताया 4 तरीके होते हैं रेंजेस के। लेकिन
इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? एक सबसे पहले अक्यूमुलेशन, ठीक हो गया। दूसरा, अक्यूमुलेशन के बाद अब ट्रेंड स्टार्ट होगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ वन इज डाउन ट्रेंड। ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक और भी चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि आपका जो अक्यूमुलेशन है, वो अक्यूमुलेशन के बाद, इसको मैं 1.1 बोलूं फॉर एग्जांपल, तो वो री अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद जरूरी नहीं है कि अक्यूमुलेशन ही आए। डाउन ट्रेंड के बाद आपके इसके साथ साथ यानी 3.1 रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। उसकी मैं आपको अभी एग्जांपल्स देता हूँ। तो आपके जो टोटल जो पैटर्न्स होंगे मार्केट में, वैसे ब्रॉड पैटर्न्स 4 हैं। कौन कौन से? अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। चलें, इसको मैं याद करने का आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला मेरा इस तरह है। जब मैं बिल्कुल बहुत पहले जब नया था मैं, तो मैंने इसको कैसे याद किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। अक्यूमुलेशन है, तो अक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड के लिए यू, तो ये अक्यू, उसके बाद अक्यू यानी अक्यूमुलेशन के ए डबल सी अक्यूमुलेशन, या चलें उसके बाद जो यू है वो आपका अप ट्रेंड का है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का डिप, डी आई डिप। और फिर उसके बाद आप फुल डाउन लिख लो। तो इसको आप यूं पढ़ सकते हो, अक्यूमोडी डाउन, अक्यूमोडी डाउन, अक्यूमुलेशन अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन डाउन ट्रेंड, अक्यूमोडी डाउन। आप इसको यूं याद कर लो, अगर आपने याद करना है तो। वैसे याद करने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट ये है कि आपकी जो अक्यूमुलेशन के बाद जो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो अप ट्रेंड जाकर दोबारा एक दूसरी अक्यूमुलेशन भी बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं री अक्यूमुलेशन। और इसी तरह आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो डाउन ट्रेंड आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है, जिसके बाद मजीद दोबारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। वो कैसे? उसकी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये वाला अक्यूमुलेशन था, उसके बाद अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड। बिल्कुल सिंपल। मार्केट जो है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऐसा बिहेव करेगा, बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है। लेकिन कभी कभार मार्केट क्या करता है, वो ये अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड, यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन वो इतना नीचे मार्केट नहीं आया। फिर छोटा सा अक्यूमुलेशन करके फिर ऊपर, फिर टेस्ट करके नीचे। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको टेस्ट करके ऐसे ही नीचे आ गया। यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं आई, सिर्फ ये वाला एक टेस्ट काफी था। तो ये एक इसका वेरिएशन है, इसका वेरिएशन। अच्छा, इसके बाद हम बहुत सारे वेरिएशंस देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कैसे होता है। अच्छा, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ये भी होता है, जैसे मैंने बताया कि अक्यूमुलेशन के बाद जो है आपका अप ट्रेंड होते, उसके बाद फिर री अक्यूमुलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाला, ये क्लियर अक्यूमुलेशन है, बिल्कुल क्लियर अक्यूमुलेशन है, क्योंकि इसके बाद अब ट्रेंड आया। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे अगेन इधर इधर इस वाले लेवल पे री अक्यूमुलेशन हुआ है, और फिर अप ट्रेंड। फिर ये अप ट्रेंड में जाकर यहाँ पे छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे आकर फिर अक्यूमुलेशन। तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका जो अक्यूमुलेशन के बाद अप ट्रेंड है, उसके बाद दोबारा अक्यूमुलेशन आता है। ये जब आएगा, अब ये जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन ये तब होता है जब आपका ये जो बैकग्राउंड में जो पुश है वो बहुत सारा अपवर्ड है। तो मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, इसको अक्यूमुलेट करके यहाँ पे अप ट्रेंड करके फिर दोबारा अक्यूमुलेट किया, री अक्यूमुलेट करके फिर अप ट्रेंड किया दोबारा। तो यानी 2 बार अक्यूमुलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए हम इसी वेबिनार सीरीज के अंदर एक और लेक्चर है जो आगे चलकर हम देखेंगे। सो प्लीज बेयर विथ मी। अच्छा, मार्केट में मैप को हम एंट्री एंड एग्जिट के तौर पर कैसे यूज करें?
ये 3 ऑप्शंस हैं एंट्री के। एक, या तो जब मार्केट रेंज से निकल रहा है, निकल के फिर टेस्ट करे उसको, तो आप टेस्ट पे बाय करो या सेल करो। जो भी ऊपर अगर आप ट्रेंड है तो आप उसको बाय करो। एक तो व्हेन द मार्केट इज़ लीविंग द रेंज, जब मार्केट रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उस वक़्त आप करोगे। दूसरा, जब बिल्कुल बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे हो, या तीसरा जब मार्केट टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे हो। अब जब आपके पास मैप्स हैं, तो आपको क्लियर पता है कि अच्छा इस वक़्त मार्केट जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये देखें यहाँ पे मार्केट बाहर निकला, इस रेंज से बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलने के बाद मार्केट अगेन स्ट्रेंथ शो कर रहा है। स्ट्रेंथ कैसे पता चल रही है? ये अप बार, फिर दोबारा अप बार, फिर अप बार, फिर अप बार, सारे के सारे बार्स जो हैं वो टॉप क्लोज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं अगर होता तो मैं तकरीबन इस बार पे ही बाय कर लेता। क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर अब मार्केट खड़ा है। मार्केट ने रेंज को छोड़ दिया, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो एक तो ये होता है। दूसरा, जब मार्केट बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे आपको स्ट्रेंथ दिखाए, जैसे ये वाला बार फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला बार, इस बार पे भी मैं बाय कर लूँगा, क्योंकि मार्केट जो है वो हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है एट द बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। और तीसरा, मैं तब भी सेल करूँगा जब मार्केट टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में हो और वीकनेस दिखाए। जैसे ये वाला टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में, इनफैक्ट ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो पीछे से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे टॉप पे है और वीकनेस दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगा, ट्रेडिंग रेंज के बॉटम की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब ज़ाहिर है इसकी हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा नेक्स्ट वेबिनार्स के अंदर। अच्छा, बिल्कुल छोटी-सी ये बात है, छोटा-सा आइडिया है, वो ये कि मार्केट इज़ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब है कि जो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है, वही हायर टाइम फ्रेम्स पे नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिप्टो में अगर ट्रेड करते हो, तो आपका जो क्रिप्टो का जो मार्केट है, वो आप 4 आवर पे जब करते हो बिटकॉइन को फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड, तो वो जो उसका 4 आवर का जो चार्ट होता है, उसमें भी वही बिहेवियर होता है, उसी तरह के बार्स बनते हैं, उसी तरह के टेस्टिंग एक्शंस होते हैं, जैसे 3 मिनट पे होते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, इवन 1 ईयर के टाइम फ्रेम, यानी ईयरली टाइम फ्रेम जो होगा, उस पे भी वही एग्ज़ैक्टली वही बिहेवियर आपको मिलेगा मार्केट का, जो आपको किसी और टाइम फ्रेम पे मिलेगा। तो इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं मार्केट इज़ फ्रैक्टल। फ्रैक्टालिटी एक क्वालिटी है मार्केट की। अच्छा, लुक फॉर एसओएसएस यानी साइन्स ऑफ स्ट्रेंथ, एसओडब्ल्यू यानी साइन्स ऑफ वीकनेस ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब मैं ये आपको थोड़ी-सी समरी दे रहा हूँ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेबिनार्स में। तो क्या करेंगे आप पहले ब्रॉडर एनालिसिस लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम कौन-सा हुआ? डेली टाइम फ्रेम। तो आप क्या करोगे? पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करो, पहले आप जाओ डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ। उस पे आप देखो कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट इज़ फॉलिंग? इफ द मार्केट इज़ फॉलिंग, तो फिर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, जो कि आपका टाइम फ्रेम है। उस पे जाकर आप यू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्च्युनिटी। इफ द मार्केट इज़ राइजिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने टाइम फ्रेम पे जाकर, जो कि आपका 4 आवर टाइम फ्रेम है फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पे जाकर आप क्या करोगे? यू विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़। पहले हायर टाइम फ्रेम को देखो, उसको सर्वे करो। छोटे से टाइम फ्रेम पे, उससे थोड़ा नीचे आओ, उस पे अपनी स्ट्रक्चर बनाओ, चार्टिंग जैसे मैंने बताया वो करो, और फिर आपका जो अपना टाइम फ्रेम है, उस पे आप टारगेट करो अपना, उस पे आप एंट्री लो। क्या मार्केट कभी अपने अ, अच्छा ये रिसोर्सेज़ हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्टा एफएक्स पे जो ये जो चैनल है, ऑक्टा एफएक्स यूट्यूब चैनल, इस पे मेरे वेबिनार्स पड़े हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो, और ये मैंने 2 आपको लिंक्स दिए हैं आर्टिकल्स की। तो आखिरी पॉइंट, क्या मार्केट कभी अपने टाइम फ्रेम, अपने मैप से हटता है? तकरीबन कभी नहीं हटता, लेकिन जब हटता है, यानी जब डिविएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूजली ओवरसोल्ड या ह्यूजली ओवरबॉट। तो उसमें नेवर एवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, यू विल गेट बर्न्ड। ये आखिरी लेसन है। विद दिस आई लीव यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।